आज इस संस्था के संस्थापक परम आदरणीय स्वर्गीय श्री बलदेव कृष्ण जी गर्ग जी का ये 23वीं पुण्यतिथि है। इस मोगा जिला के लिए श्री बलदेव कृष्ण गर्ग जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, युवा चेतना के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जिसके फाउंडर श्री बलदेव कृष्ण जी गर्ग, जिन्होंने ये बूटा लगाया और आज एक शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका है। और अभी मौजूदा जो चेयरमैन हैं प्रवीण जी, वो उनकी रहनुमाई में जो उन्होंने सपने सजाए थे उन सपनों को पूरा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं यहाँ की फैकल्टी के साथ, प्रिंसिपल सर के साथ। प्रिंसिपल साहब, स्वागत है आपका। आज उनकी पुण्यतिथि के ऊपर हम देख रहे हैं कि सभी लोग जो हैं उनको अपने दिल से नमन हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। आज इस संस्था के संस्थापक परम आदरणीय स्वर्गीय श्री बलदेव कृष्ण जी गर्ग जी का ये 23वीं पुण्यतिथि है। इस मोगा जिला के लिए श्री बलदेव कृष्ण गर्ग जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, युवा चेतना के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया। इसके साथ साथ जो यह बूटा 1984 में लगाया, उस समय तकनीकी शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्राइवेट में चलन नहीं था। यह पंजाब राज्य का पहला ऐसा प्राइवेट डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेज जिसकी नींव आपने रखी थी। आज यह छोटा सा पौधा जो उस समय लगाया गया था, आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। पूरे देश में नॉर्थ इंडिया का यह पहला ऐसा कॉलेज है जिसमें फार्मेसी की समस्त एजुकेशन दी जाती है, जिसमें डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्म 9 ब्रांच, फार्म डी पीबी, बी फार्म प्रैक्टिस के साथ साथ PhD के प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे हैं। ये उन्हीं की देन है कि इस संस्था में 23 राज्यों के छात्र शिक्षा ले रहे हैं। 14 राज्यों के शिक्षकगण जो कि बहुत ही शिक्षाविद के साथ साथ गुणवान एवं बहुत ज़्यादा अनुभव रिसर्च एवं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए तराश रहे हैं। आज इन्हीं का पुण्य प्रताप है जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। यहाँ से हजारों की तादाद में 5000 से अधिक विद्यार्थी फार्मेसी की शिक्षा को लेकर के देश एवं विदेश में अपना वर्चस्व हासिल कर रहे हैं। अपने परिवारों के लिए वह कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, देश के लिए कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। आज मुझे बताते हुए यह गर्व है कि अभी देश में जस्ट कुछ दिन पहले ही GPAT का रिजल्ट आया। इस महाविद्यालय के छात्र ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर पूरी संस्था को गौरवान्वित किया है। यह श्री बलदेव कृष्ण जी गर्ग जी का ही आशीर्वाद है इस वृक्ष के ऊपर, हम सभी लोगों के ऊपर, जो यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के विद्यार्थी निरंतर शिक्षा एवं रिसर्च के क्षेत्र में नए आयामों को रच रहे हैं। सर, ऑलराउंडिंग डेवलपमेंट है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे कि केवल विद्या का दान ही नहीं, उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़, गेम्स, करेक्टर बेल्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये एक ऑलराउंडिंग डेवलपमेंट कराता है कॉलेज। क्या कहना चाहेंगे? ये कॉलेज जो है, आपने देखा होगा कि कॉलेज एक तरह से डिवर्सिफाइड है। यहाँ पे जैसे सर ने बताया कि 22 स्टेट के बच्चे हैं। डिवर्सिफाइड सिर्फ स्टूडेंट की तरफ से ही नहीं है, डिवर्सिफिकेशन यहाँ कामों की भी है। यहाँ R&D डेवलपमेंट का, कल्चर एक्टिविटी का, यहाँ दूसरे जितने भी प्रोग्राम होते हैं सभी में हमारे जो छात्र हैं वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आज हम श्री बलदेव कृष्ण जी की पुण्यतिथि पर इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। जिस एज में आके आज आदमी कहता है कि मेरे को रिटायरमेंट चाहिए, कि आज मैं सारे काम छोड़ के एक रिटायर्ड लाइफ जीना चाहता हूँ, उस एज में आके 60 साल की एज में आके उन्होंने इस ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम का जो पौधा लगाया और 60 साल की एज से लेके 80 साल तक, जब तक वो जीवित रहे, 20 साल उन्होंने पूरा संघर्ष किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत सारे चीज़ें दी। मेरा नाम डॉक्टर संत कुमार वर्मा है। मैं HOD के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि श्री बलदेव कृष्ण जी को है, जिन्होंने यह बूटा लगाया और यह बूटा फार्मेसी जगत में अपना नाम सारे देश में और पूरे विश्व में कर रहा है। हम रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। NIRF में हमारी 24वीं रैंक है
और मैं अपने दिल से सर को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है। यहाँ पे मैं हेड ऑफ़ द फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में हूँ और मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ बलदेव कृष्ण गर्ग जी को। यहाँ पे जो मेनली है रिसर्च क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च है। स्टूडेंट जो है काफ़ी अच्छा सीख के जाते हैं, काफ़ी अच्छा आगे जो है सीख के इंडस्ट्रीज़ में और कॉलेजेस में अपना योगदान देते हैं। तो मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। So myself, Dr. Shamsher Singh, I am here as a HOD of Department of Pharmacology. So it is my honor that we are here for the celebration of death anniversary of Shri Baldev Krishan ji. I will say few words that he was not only the social person, but he established one of our institute that where many of the children or many of the students, they are coming from the number of states and getting the good knowledge as well as good education. Not only this, here we are having some laboratories which are used for the drug testing, and even though in our institute we are doing some preclinical testing also, because our institution is having a good animal house facilities as well as zebrafish facilities which we are using for the analysis of the various type of the drugs. And on the last day again, I will remember to Shri Baldev Krishan ji, and you can say, and he was a good person. Thank you very much. सर क्या कहना चाहेंगे कि आप भी 17 साल से इस जो धार्मिक हम कहेंगे कि ये तो एक सेवा का केंद्र है जिसमें आप लोग भी यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो पंडित जी आप भी आते हैं? हाँ जी, इनकी ISF कॉलेज में, और इनकी श्रद्धांजलि देता हूँ डॉक्टर कृष्ण बलदेव की, इनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। साक्षी गुप्ता है, मैं फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ लास्ट 3 सालों से, और तब से लेकर आज तक का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो मैंने इस कॉलेज में देखा है, जो यहाँ की भावनाएं हैं, जो यहाँ पर कह लो कि हमें माहौल मिला है रिसर्च के लिए, तो वो कहीं भी नहीं है। जो मैंने अपने स्टडी टाइम में, मेरा डिप्लोमा 2004 का पास्ड है, तो जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स अपने किताबों में देखे थे वो इस कॉलेज में पहली बार मैंने अपनी आंखों से देखे, तो वो एक सबसे बड़ी मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं आज इस उपलक्ष्य में श्री बलदेव कृष्ण जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। तो जैसा आप जानते हैं कि ये जो ISF कॉलेज सन 1984 में नींव रखी गई श्री बलदेव कृष्ण जी द्वारा, और जिस सभागार में हम अभी खड़े हुए ये भी उन्हीं के नाम पे है, उन्हीं की स्मृति में। यहाँ के जो पूर्व छात्र हैं विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश में दे रहे हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, अस्पताल क्षेत्र हो। इसके अलावा बहुत बहुमुखी आयाम स्थापित किए हैं, और उनके आशीर्वाद से ही ये एक बूटा लगाया गया था और अब वट वृक्ष के रूप में बढ़ चुका है, और जो कि आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को भी कहीं ना कहीं 200 से 400 परिवार की रोजी रोटी चलती है संस्थान से। धन्यवाद। बिल्कुल। मैं डॉक्टर बालक दास कुर्मी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं हमारे प्रथम चेयरमैन श्री बलदेव कृष्ण गर्ग जी, और जो उनके सुपुत्र श्री प्रवीण गर्ग जी हैं वो भी हमें एज ए पेरेंट्स ही रखते हैं, क्योंकि मैं खुद MP से बिलोंग करता हूं, तो हमें कभी भी यहाँ ऐसा नहीं लगा कि हम एक फैमिली में नहीं हैं, और वही प्यार हम लोगों को भी मिलता रहता है। जहाँ तक बात करते हैं हम अपने कॉलेज की, तो ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी निरंतर ही फ्रॉम द ड्रग डिस्कवरी टू द रेगुलेटरी अफेयर्स हर एक क्षेत्र में बच्चों का विकास कर रहा है। जैसे ड्रग डिस्कवरी, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल एंड आफ्टर द मार्केटिंग अप्रूवल तक हम निरंतर बच्चों को सिखाते रहते हैं, और निरंतर ही बच्चे आगे चलकर हर एक स्टेप पर जहाँ भी ड्रग डिस्कवरी का या फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का काम है, बच्चे अपना काम अच्छे से करते रहते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर इस यहाँ पे हूँ, इस इंस्टीट्यूट में हूँ, और मैं श्री बलदेव श्री कृष्ण गर्ग जी को के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और यह संस्था कहीं ना कहीं इनके बाद जो प्रवीण गर्ग जी ने संभाली, कहीं ना कहीं एक नई ऊंचाइयों पे संस्था को पहुंचाया, और शिक्षा के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में आज कहीं ना कहीं अपनी एक प्रतिष्ठा कायम कर चुका है, और कहीं ना कहीं हम लोग उसी का एक परिणाम है कि आज यहाँ पे कार्यरत हैं और कहीं ना कहीं कुछ योगदान इसमें अपना दे रहे हैं। डॉक्टर GS शर्मा, पहले मैं बलदेव कृष्ण जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इधर मैं 2004 से काम कर रहे हैं। इधर व्हेन आई जॉइंड इन दिस इंस्टीट्यूट वाज just only up to B.Pharm level. In 2005 they brought the M.Pharm, and
automatically after that so many branches it came. So first of all, the seed which was built by the Baldev ji Kishan ji ne kiya in 1984, and now the, if you see, compare with that, with this, it is totally, because his determination and his confidence level and everything, Ashirwad say, the institute was developed like anything, and the students are coming across all over the not only country, from the abroad also, from PharmD students, so many people are coming and joining over there, and they are getting the like knowledge like anything. And here the teachers are there. Teachers or faculty is supposed to be work in interdisciplinary activities, and they are getting the very, very good impact factors. Because of all this, credit goes to Baldev Kishan ji as well as Sri Parveen Garg ji under leadership. No doubt about it. He is a lion. Lion means lion. एनर्जी आप देख सकते हैं, हमेशा ये इसी एनर्जी के साथ और इसी सेवा भाव के साथ यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। सारी फैकल्टी बहुत ही प्यार से बच्चों को टैकल करती है, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा है कि एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेशन और हमेशा एक प्यार की भाषा, और यही कारण है कि इंडो सोवियती फार्मेसी कॉलेज आगे आगे जा रहा है। कभी मिस्त्री नहीं हटे यहाँ पर, कोई ना कोई चीज़ नहीं, क्योंकि प्रवीण जी को भी यह रहता है कि हमने ये जोड़कर नहीं रखना, बल्कि इसके ऊपर ही खर्चने हैं। और आने वाले समय में एक बहुत ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी जो है वो यहाँ बनने जा रहा है। लगाया गया। आज हम सभी लोग उनकी 23वीं पुण्यतिथि पर सहृदय से पूरे आत्मचिंतन, कर्म एवं वाणी से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं सभी शिक्षकगणों से, यहाँ पर उपस्थित सभी स्टाफ से आग्रह करूँगा कि वो क्रमवार लाइन में पंक्तिबद्ध आकर के श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय इस संस्थान के चेयरमैन श्री प्रवीण गर्ग जी, सचिव इंजीनियर जैनेश गर्ग जी, चेयरमैन TLF ऑन लर्निंग स्कूल, प्राचार्य ISF CPR प्रोफेसर डॉक्टर RK नारायण जी, उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, सभी स्टाफ मेंबर्स, विद्यार्थीगण, प्रेस एवं मीडिया। मैं डॉक्टर GD गुप्ता इस परिवार का सदस्य होने के नाते ISF परिवार में श्रद्धांजलि समारोह में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का दिन बहुत विशेष इसलिए है क्योंकि जिस छत के नीचे हम विराजमान हैं, जिस छत के नीचे, जिस धरती पर आज हम खड़े हुए हैं, यह बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनके श्रद्धांजलि समारोह में इतनी बड़ी तादाद में संस्थान एवं संस्थान से बाहर के लोग आते हैं। ये वही लोग होते हैं जो न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि समाज के लिए ऐसे उत्कृष्ट कार्य करते हैं जो हमेशा वंदनीय होते हैं, सराहनीय होते हैं, उत्कृष्ट किस्म के होते हैं। आज सुबह जब प्रेस मीडिया के द्वारा
एक प्रश्न रखा गया कि इस संस्थान में बलदेव कृष्ण गर्ग जी ने क्या क्या किया। मुझे देखने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन जितना सुना है और जितना जाना है और जितना जीवनी से पढ़ा है, आप सामाजिक स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम करते थे। कोई भी चीज ऐसी जो उनको पसंद नहीं है या समाज के प्रति उसका कार्य ठीक नहीं है तो वो उसको डट कर लड़ते थे। ना केवल देश, जब मैंने चेयरमैन साहब से चर्चा की तो वो मुंबई कभी कभी जाया करते थे और चलचित्र एवं फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी रुचि रखते थे। उसका सिर्फ कारण ये था कि मोगा यह जो बहुत ही डीप रूटेड रूरल एरिया है, पिछड़ा एरिया है, यहाँ का युवा हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सके। ना केवल यह, राजनीतिक क्षेत्र में भी वो अपनी दखल अंदाजी रखते थे। इसके साथ जो चौथा उनका बहुत ही उम्दा, सटीक और पायदान है वो है शिक्षा का क्षेत्र। मोगा में स्कूल की स्थापना करना 1984 में, जहां पर पूरा का पूरा आप ये कहें नॉर्थ इंडिया में प्राइवेट शिक्षा का उदय ही नहीं हुआ था। उस वक्त इस जगह पर मोगाम के अंदर 1984 में इसका नींव पत्थर रख करके इस ISF एजुकेशनल सोसाइटी की एक स्थापना करके जो हमें एक बूटा दिया, वह बूटा आज वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। 1984 में यह लगाया गया बूटा, मुझे याद है एक फंक्शन था, उसमें एक व्यक्ति आया, उसने द्वितीय बैच यानी कि 1985 में एडमिशन लिया और वो मेरे कमरे में गए और मेरे पैर छूने लगे। मैंने कहा आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? बोले मैं आपके पैर नहीं छू रहा हूँ, मैं उस सीट के पैर छू रहा हूँ, उस धरती के पैर छू रहा हूँ। ऊपर बाबूजी की फोटो लगी हुई थी जिसने आज मुझे कुछ बनाया है और वो साष्टांग प्रणाम करते मैंने गेट पर देखा। ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा आपका योग है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए कार्य करता है। जब इस संस्थान को बनाने के बाद आज हम कैलकुलेशन करते हैं तो 5000 से अधिक छात्र डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, फैमिली को करके देश एवं विदेश में अपना भविष्य बना रहे हैं और इस राज्य की, इस मोगा की ISF कॉलेज की परचम को लहरा रहे हैं। यह सिर्फ आपका ही पुण्य प्रताप है। आपके द्वारा ये लगाया गया बूटा जब आगे बढ़ रहा था तो किसी भी बागबान के लिए आवश्यक होता है, कहा गया है अगर माली श्रेष्ठ किस्म का हो तो पौधा कितना कमजोर क्यों ना हो वो बहुत आगे तेजी से बढ़ता है। ऐसी ही आपने निष्ठा जब श्री प्रवीण गर्ग जी में देखी तो इसकी बागडोर 2000 में प्रवीण गर्ग जी को सौंप दी, जो कि आज वर्तमान के चेयरमैन हैं। और मैं इस बात से गर्वान्वित हूँ कि जब एक फैकल्टी यहाँ से जाती है वो विचलित हो जाती है और विचलित होने का कारण ये होता है कि विद्यार्थियों का 1% नुकसान ना हो और उससे बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी है। जब 2000 में आपने इसकी कमान संभाली, उस वक्त जैसे ही बाबूजी का निधन 2001 में हुआ, पारिवारिक जिम्मेवारी, इस संस्थान की जिम्मेवारी, स्वयं अपने बच्चों की जिम्मेवारी उस समय कंधों पर थी। उन सभी का निर्वहन करना और इस संस्थान को देश के परचम तक पहुंचाने के लिए जो आपने अहम योगदान दिया है, आज बाबूजी का पुण्य प्रताप और आशीर्वाद आपके ऊपर है कि आपने लगातार निष्ठा और मेहनत के साथ कार्य करके इस संस्थान को इस ऊंचाई पर पहुंचा है। एक के बाद एक कदम उठाते ही हम चले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक पुण्य धरती का काम होता है, एक पुण्यात्मा का काम होता है जो हमें इस तरह का आशीर्वाद प्रदान करता है। मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था। उस कहानी में था कि एक व्यक्ति ऊपर है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। एक महिला नीचे लटक रही है, वो व्यक्ति उसका हाथ पकड़े हुए है और उसके पास एक सांप है जो उसको कभी भी डस सकता है।
पुरुष ये सोच रहा है महिला प्रयास क्यों नहीं कर रही है ऊपर चढ़ने का, और महिला ये सोच रही है ऊपर मुझको क्यों नहीं खींच रहा है। लेकिन दोनों की व्यवस्थाएं ये थी कि एक के ऊपर पत्थर था और एक जगह सांप था। इसके बाद भी जो अगला स्टेप होता है कि जब दोनों लोगों ने एक साथ प्रयास किया तो पत्थर भी निकल गया और सांप भी हट गया। आज ये आवश्यकता है, आज मैनेजमेंट अपना प्रयास कर रहा है, आज हम सारी फैकल्टी की जरूरत है कि हम एक साथ प्रयास करें। ये मैं संलग्न होकर के काफी करीबी से देखा और उनकी निष्ठा को देखा। आप अपन मिल के 5 मिनट छोटा सा संकीर्तन करेंगे और इस पॉजिटिव ऑरा में बैठ करके ईश्वर से कामना करेंगे कि यह संस्था और इस संस्था से जुड़े हुए सभी परिवार एवं पूरा समाज स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, सभी के घर में प्रसन्नता आए और सभी जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको कामयाबी मिले। तो सच्चे मन से हम छोटे से एक कीर्तन के साथ जुड़ेंगे और इसके बाद हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। तो पहले अपन एक छोटा सा कीर्तन करें। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंगे अंगे रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंगे अंगे रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे प्रेम रस पगिए, काम रस त्याग प्यारे प्रेम रस पगिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई बेदे राके राम ताई बेदी रहिए, जाई बेदी राके राम ताई बेदी रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम
कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफा में हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफा में हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕਸਿਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੋ ਸੋਵੀਅਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਚਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗਰਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਡੈਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ISF ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕਾਲਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇਸ 'ਚ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਹੀ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ।